Assalamu alaikum students, I am your science teacher and this is our lecture number 2 of unit number 12 our universe। तो स्टूडेंट्स आज हम जानेंगे शेडोज़ के हवाले से और शेडोज़ का टॉपिक है पेज नंबर 101 पर। नाउ लेट्स स्टार्ट। शेडोज़, व्हेन देयर इज़ एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट अ शेडो इज़ फॉर्म्ड, यानी जब रोशनी के रास्ते में कोई रुकावट पैदा की जाए उसके नतीजे में साए की फॉर्मेशन होती है। फॉर शेडोज़ टू फॉर्म देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ लाइट, और शेडोज़ के बनने के लिए सोर्स ऑफ लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। सम ऑब्जेक्ट्स कास्ट डार्क शेडोज़, सम कास्ट फेंट शेडोज़। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी शेडोज़ बहुत गहरे बनते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके शेडोज़ डल और फेंट होते हैं। दस ऑब्जेक्ट्स मे बी ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ओपेक के हवाले से। These are objects through which light cannot pass at all. They form dark and clear shadows. For example, wood and human body. यानी ओपेक के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं जिनकी वजह से साए की जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर होती है और वो डार्क शेडोज़ बनाते हैं। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट मुकम्मल तौर पर गुज़र नहीं सकती है, और इसकी बेहतरीन एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है और वुड है। और ये ह्यूमन बॉडी का बना हुआ शेडो आप क्लियरली आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब आते हैं हम ट्रांसलूसेंट पर। दीज आर ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शली। दे फॉर्म फेंट शेडोज़, फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास। यानी ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से रोशनी किसी हद तक गुजर सकती है और इनसे बनने वाले शेडोज़ डल और फेंट शेडोज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर या फ्रॉस्टेड ग्लास। ट्रांसपेरेंट, दीज आर ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास फुली। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से रोशनी मुकम्मल तौर पर गुजर सकती है, यानी जिसमें से ऑब्जेक्ट्स में से आप आर पार देख सकते हैं। दे डू नॉट फॉर्म शेडोज़ एट ऑल, फॉर एग्जाम्पल प्लेन ग्लास, वाटर एट्सेट्रा। और इनमें से जो बनने वाले शेडोज़ हैं प्लेन ग्लास, जैसा कि प्लेन ग्लास और वाटर है। Now comes to our next topic, which is eclipse. An eclipse is a shadow too. It forms in space and we cannot see the sun or moon for some time. Eclipse यानी ग्रहण, इसको साया भी कहा जा सकता है। ये स्पेस में बनता है जिसमें आप सूरज और चांद को कुछ वक्त के लिए नहीं देख सकते हैं। तो बच्चों अब हम जानते हैं सोलर एक्लिप्स के हवाले से। When the moon comes between the sun and the earth, the moon casts its shadow on the earth, resulting in a solar eclipse. सोलर एक्लिप्स का मतलब है सूरज ग्रहण, जिसमें चांद जो है वो ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है और उससे सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पहुंच पाती है। Thus the shadow does not allow sunlight to fall on the earth, और इस वजह से आप ज़मीन पर सूरज की रोशनी को पहुंचता नहीं देख सकते हैं। We see only a part of the sun, और इसमें हम सूरज की कुछ हिस्से को देख सकते हैं। If we cannot see the sun, we call it a total solar eclipse. If we can see a part of the sun, we call it a partial solar eclipse. यानी वो हिस्सा जिसमें आप सूरज को मुकम्मल तौर पर नहीं देख सकते हैं वो कहलाएगा टोटल सोलर एक्लिप्स। और पार्शियल सोलर एक्लिप्स जिसमें आप सूरज के कुछ हिस्से को देख सकते हैं। तो बच्चों अब फोकस करें इस डायग्राम के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि सूरज और ज़मीन के दरमियान में आपको चांद दिखाई दे रहा है
और इससे पीछे इसके बना हुआ शेडो भी आप देख सकते हैं। यानी सूरज से पहुंचने वाली रोशनी जो ज़मीन पर आती है वो मून के दरमियान में आ जाने की वजह से आपको नहीं दिखाई देगी, नहीं आपको नज़र आएगी, जिसकी वजह से सोलर एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण की फॉर्मेशन हुई है। तो ये था सोलर एक्लिप्स के हवाले से। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लूनर एक्लिप्स, विच इज़ ऑन पेज नंबर 103। When the earth comes between the sun and the moon, a lunar eclipse occurs. यानी जिसमें जब सूरज और चांद के दरमियान में ज़मीन आ जाती है तो उसकी वजह से चांद ग्रहण की फॉर्मेशन होती है। The earth casts a larger shadow on the moon. When the earth's shadow covers the moon completely, we have a total lunar eclipse. यानी जिसमें जब ज़मीन जो है उसको चांद की रोशनी जो है वो मुकम्मल तौर पर कवर अप कर लेती है और आपको चांद की रोशनी ज़मीन पर दिखाई नहीं देती, इसको कहा जाता है टोटल लूनर एक्लिप्स। If it covers the moon partially, we have a partial lunar eclipse. और अगर आप चांद के कुछ हिस्से को देख सकेंगे तो वो कहलाएगा पार्शियल लूनर एक्लिप्स। यानी जब आप चांद के कुछ हिस्से को देख सकेंगे तो वो कहलाएगा पार्शियल लूनर एक्लिप्स, और जब आप चांद को मुकम्मल तौर पर नहीं देख सकेंगे वो कहलाएगा टोटल लूनर एक्लिप्स। तो बच्चों अब फोकस करते हैं इसकी डायग्राम के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये है सूरज, यहाँ है ज़मीन और ये है चाँद। यानी सूरज और चाँद के दरमियान में ज़मीन आ गई है, जिसकी वजह से आपको चाँद की रोशनी दिखाई नहीं देगी और ये कहलाएगा लूनर एक्लिप्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हम जानते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के हवाले से। सबसे पहले हमने पढ़ा शेडोज़ के हवाले से। तो शेडोज़ के हवाले से है क्वेश्चन, हाउ आर शेडोज़ फॉर्म्ड? एंड क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शेडो फॉर्म्ड? तो बच्चों फोकस करें ऑन पेज नंबर 101। यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको मार्क करवाया गया है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लगवाया गया है। सिर्फ इसमें एक लाइन की एडिशन करवाई गई है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी इन तीनों पॉइंट्स के लिखने से पहले आप लिख देंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये थे आंसर्स क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के। अब हम जानते हैं सोलर और लूनर एक्लिप्स के हवाले से क्वेश्चंस। So focus on part C, which is distinguish between solar and lunar eclipse. तो इसके आंसर्स आपको मिलेंगे पेज नंबर 104 पर। A solar eclipse occurs when the moon comes between the sun and the earth. This is the answer of solar eclipse. A lunar eclipse occurs when the earth comes between the sun and the moon, and this is the answer of lunar eclipse. I hope बच्चों आपको ये लेक्चर क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर